चुनाव में जीत हासिल करेंगे। गोपाल राय, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो इस बीच आपकी खरीद फरोख्त के आरोपों पर दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि हार के डर से केजरीवाल इस तरह से पैनिक कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं। भाजपा को लगता है कि वो फर्जी सर्वे कराकर एक माहौल तैयार कर उसके बाद वो नेगोशिएट कर पाएगी हमारे नेताओं से, हमारे मंत्रियों से। मैं भाजपा को बताना चाहती हूँ कि नेता मंत्री तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ता, आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं हम लोग। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं, आपके स्वभाव में आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर एक मामले में। अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम। कोई भी एमएलए एक 2/3 टूटे तब दल बदल कानून लागू होता है, कॉर्पोरेशन नहीं है। और किस नंबर से फोन आया, उनको तुरंत इमीडिएट पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। कौन व्यक्ति बीजेपी की तरफ से बात कर रहा है या कौन लोग है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए की आवश्यकता नहीं है। अभी तो जीतेंगे कितने उसी पर संशय बना हुआ है। हमारी फुल मेजोरिटी आ रही है, हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। संजय सिंह जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो निहायत ही घटिया बयान है और ये आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नौटंकी बाजी है। अब जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से वो बेदखल हो रहे हैं तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके अब दिल्ली के साथ जो 10 साल उन्होंने दुर्दशा की उसकी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेगी। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, आओगे शाम कब। हाथ उठा के पुकारे, आ जाओ घनश्याम, अब तो आ जाओ। अब तो आ जाओ नंदलाल, अब तो आ जाओ नंदलाल, अब तो आ जाओ घनश्याम।
घनश्याम अब तो आ जाओ, आ जाओ घनश्याम अब तो आ जाओ। बड़ी देर भाई अब आ जाओ, 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 अब आ जाओ। पुकार में दम होनी चाहिए, पुकार में दम होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव सदैव कहते, भक्त की चीख में इनकी दया की भीख छिपी हुई है प्यारी। जब तक हृदय से वो करवार चाहिए, उसको पुकारने के लिए वही दर्द चाहिए। एक सांसारिक माता पिता से ने मेरी संतान कहाँ है, कब मिलेगी? किसी संतान से माता पिता भी छुट जाए तो वो संतान रोती है कि जाने माता पिता कहाँ हैं, कहाँ खो गए, कैसे मिलूं, कैसे। भाई अब आ जाओ, भाई अब आ जाओ, 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 आ जाओ घनश्याम अब तो, अब तो आ जाओ। कब होगा तेरा दीदार, पुकारिए, भाव से पुकारिए। कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, ना धीरज मन को होता है, तेरी याद के बिन कुछ याद नहीं, ना जगता है ना सोता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता उनसे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे जो हमसे नफरत करते हैं। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे जो हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि अब हम उनमें व्यस्त रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं। जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। ईमानदारी से बता, कोई विपदा हो, कोई संकट हो, कोई दुख आए तो परिवार याद आता है या राम याद आता है? कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं, श्याम सुंदर याद आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हृदय इस बात को स्वीकार करता है कि सुख का साथी सब जगत, दुख में ना साथी कोई, दुख का साथी सांवरा एक श्याम प्यारा होए। जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा इस जग ने मुझे छोड़ दिया था, इस जग ने मुझे छोड़ दिया था, इस जग ने मुझे छोड़ दिया था। नजराना तुम्हें एक तेरा मुरीद हूँ, बस चरणों से लगाना मुझे, चरणों से लगाना। टूट न पाया, बिखर न पाया,
भक्तन बाबा के दरबार जाती है और बाबा के दरबार जाकर के मारवाड़ी में बाबा ने कहीं सुनावा लाके देखो भाई जी। घूंघटियो 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 आटे आगो जी, घूंघटियो आटे आगो जी। उठाने देख को नहीं पाई बाबा शाम, घूंघटियो आटे आगो जी। उठाने देख को नहीं पाई बाबा शाम। बड़ी वो जुगल जोड़ी सरकार, मेरे ठाकुर के लाडले, मेरे ठाकुर जी के अजीज, जिन्हें मेरे ठाकुर जी ने अपने नजर करम से नवाजा, जिनके आज आशीर्वाद से आदरणीय गुरुदेव के तब उन्होंने कहा गड़बड़ियां हैं, जब कैंपेन हो रहा था तब गड़बड़ियां हैं, अब मतदान हो चुका है तब भी गड़बड़ी है और शायद जब काउंटिंग होगी उसके बाद भी गड़बड़ी बनी रहेगी। सारी गड़बड़ियों की आशंका इसी पार्टी को है। नेहा, देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसका आधार बनाया चुनाव के पूरे कैंपेन के दौरान ये आरोप लगाते हुए कि इलेक्शन कमीशन से लेके दिल्ली पुलिस और साथ में बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों पर की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन इन वायलेशंस पर नजर नहीं डाल रहा, एक्शन नहीं ले रहा। तो पहले वाले दावे तो उसी तमाम आरोपों पे आधारित थे और इलेक्शन कमीशन ने समय समय पे इन आरोपों को खारिज भी किया था। अब जब मतदान हो गया है और कल नतीजे आने हैं तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जद्दोजहद हो रही है और उनके उम्मीदवारों को पहले ही कोशिश की जा रही है तोड़कर बीजेपी में शामिल कराने के लिए। मैंने विनय मिश्रा से बात की थी, द्वारका से वो विधायक हैं और कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के। वो कह रहे हैं कि कल उनसे कोई मिलने आया था 15 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर और इस ऑफर
को उन्होंने ठुकरा दिया है। अरविंद केजरीवाल को ये बात उन्होंने कही है। मोहिंदर गोयल जो कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, वो भी बैठक से कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन अंदर से उनकी हार की हताशा इस बात को दिखा रही है। कई विधायकों ने, कई कैंडिडेट्स ने ये सामने तथ्य रखा है कि किस तरह से उनको लगातार फोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हम मंत्री बना देंगे। जो सारे तथ्य सामने दिख रहे हैं वो इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि एक एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। और इस बीच एलजी को बीजेपी द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं उसकी जांच की जाए। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आधार नहीं है, देखिए फोन कॉल्स की बात की जा रही है, उसमें नंबर की भी बात की जा रही है, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है। अभी तक जितने भी आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं उसका कोई बैकअप नहीं है। जी बिल्कुल, इसका कोई बैकअप नहीं है, कोई सबूत नहीं दिया गया। लेकिन हाँ नेहा, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि एक एविडेंस से जुड़े हुए हैं और ये कहा गया था कि बीजेपी ने ऑफर दिया है ऑपरेशन लोटस के तहत। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पीयूष, किस तरीके से जांच की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए, इसका एक फ्लो होना चाहिए और खास तौर पर सबूत किस तरीके से अब जांच के बाद सामने आ सकते हैं, क्योंकि कोई अभी तक आपकी तरफ से सबूत आया नहीं है, तो जांच शुरू कहां से होगी, उसका सिरा। पहले एक पत्र लिखा गया था, विष्णु मित्तल जो दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा पत्र लिखा गया था एलजी को और उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि जिस तरह की बातें आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है इस पूरे मामले में जांच की जाए। अब उस पत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच करने के निर्देश दे दिए हैं और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए, ये बात कही। यानी कि बहुत कम समय भी एसीबी को दिया गया और अब चैलेंज जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास यही है कि वो जांच में किस तरह के सबूत इकट्ठे करता है। अब इसमें सबूत क्या हो सकते हैं? आरक्षण का विषय आया तो उसको एक तंदुरुस्त तरीके से समस्या के समाधान के लिए सत्य को स्वीकार करते हुए करने का प्रयास नहीं हुआ। हर चीज में देश में विभाजन कैसे हो, तनाव कैसे पैदा हो, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी कैसे पैदा हो, वही तरीके अपनाए गए हैं। देश आजाद होने के बाद जब ये प्रयास हुए हैं इसी तरीके से हुए हैं। पहली बार हमारी सरकार ने एक ऐसा मॉडल दिया और सबका साथ सबका विकास के मंत्र की प्रेरणा से दिया कि हमने सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण दिया, बिना तनाव के, बिना किसी का छीन करके। और जब ये निर्णय किया तो एससी समुदाय ने भी उसको स्वागत किया, एसटी समुदाय ने भी स्वागत किया, ओबीसी समुदाय ने भी स्वागत किया। किसी को भी पेट में दर्द नहीं हुआ क्योंकि इतना बड़ा निर्णय, लेकिन करने का तरीका था सबका साथ सबका विकास। और तब जाकर के प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा प्यार से परोसा। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। So sorry.
उनको जो है कॉल की गई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, एजेंट्स के द्वारा। उसको लेकर जो है अब जांच होगी और जांच में पता चल जाएगा कि किसका फोन आया था या नहीं आया था, क्योंकि कल जो है एक शुरुआत हमारी तरफ से यानी आज तक की तरफ से हुई। अरविंद ओझा को फोन आया, उन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा मेरी बात हुई, लेकिन स्क्रीनशॉट भेज देता हूं कि 2 मिस कॉल उस तरफ से आई हुई थी। तो तमाम इस तरीके के जो भी आरोप प्रत्यारोप है, इसकी खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जांच हो जाए, और अगर जांच होगी तो उसमें सत्य आ जाएगा कि क्या है। और पहली बार कोई मिलने आया था, क्या हुआ था? देखिए, कल गाली गलौज पार्टी के एक सदस्य मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आप जो है अगर रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन करेंगे तो 15 करोड़ रुपए आपको देंगे, और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो आपको जो है एक मंत्री परिषद भी दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना सर्वेज आ रहे हैं, इतना जो है दिखा रहा है कि इनकी सरकार बन रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सर्वेज फर्जी है और मैन्युफैक्चर्ड है, और ये चाहते हैं दिल्ली को में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई जाए। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। एविडेंस कहाँ है? बैठक में एविडेंस रखा आप लोगों ने कुछ जो दावे कर रहे हैं आप? देखिए, समय आने पे एविडेंस भी रखा जाएगा। नहीं, लेकिन नेता के सामने रखा कि नहीं रखा आपने? मेरे नेता को मेरे पे विश्वास है, मैंने नेता को जो बतानी थी मैंने बता दी, और नेताजी को मेरे पे विश्वास है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल सर, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है 10 सालों में आप लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए नतीजे आने के पहले ही झूठ का पुलिंदा बनाना शुरू कर दिया। देखिए, तो कल पता ही चल जाएगा हमने काम किया कि नहीं किया। लेकिन आप इनसे पूछिए, जब 1.5 साल सरकार जेल में थी,
आज 10 साल से केंद्र की सरकार भी है दिल्ली में। मैं पूछना चाहता हूँ कितने जैसे अस्पताल इन्होंने बनाए, कितना इन्होंने दिल्ली में काम किया। तो आज बीजेपी की मंशा काम करने की होती तो मुझे लगता है कि वहीं एसीबी के सूत्रों के अनुसार बयान दर्ज करने के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं होती। एसीबी के सूत्रों का कहना है कि चूंकि केजरीवाल शिकायत करता है तो उनसे पूछना है कि 15 करोड़ किसने ऑफर किए। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि उनके वकीलों से बात एसीबी करे, जबकि एसीबी एफआईआर के पहले शिकायत करता है।